अमेरिका ने सऊदी अरब को 9 अरब डॉलर की फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक जदीद कैपेबिलिटी पेट्रियट मिसाइल्स और मुतालिका आलात फराहम किए जाएंगे। इसराइल को 6 अरब 50 करोड़ डॉलर का फौजी साजो सामान फराहम किया जाएगा। 3 अरब 80 करोड़ डॉलर के अपाची हेलीकॉप्टर और 1 अरब 98 करोड़ डॉलर की लाइट व्हीकल समेत दीगर सामान शामिल। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फौजी साजो सामान की फरोख्त से इसराइल की मौजूदा और मुस्तकबिल की सिक्योरिटी खतरात से निपटने की सलाहियत में इजाफा करेगी। ईरान डील करना चाहता है, मुआहदा ना करने पर नताइज भी भुगतेगा। फांसियां दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकियां। ये भी बता दिया ईरान की तरफ बढ़ने वाला बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है। तेहरान के पास मुआहदा करने का मौका था, जोहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। अमरीकी वज़ीर दिफा का बयान। पासदारान इनकलाब के खिलाफ यूरोपी इकदाम पर तेहरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान ने यूरोपी ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। यूरोपी यूनियन ईरान के दाखिली कानून से यकीनन आगाह है। इस इकदाम के नताइज की जिम्मेदार उन्हीं ममालिक पर आयद होगी जिन्होंने इस किस्म के फैसले किए। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने खबरदार कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के पेश नज़र चीन और रूस ने भी जंगी मशकों के लिए तबाहकुन जहाज खलीज फारिस पहुंचा दिए। ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज ईरानी मिसाइलों की रेंज में होने का दावा। ईरानी फौज ने 1 और 2 फरवरी को अबनाए हुर्मुज़ में बहरी मशकों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और तुर्किया का दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का आज़म। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सल्जोक ओगलू की चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। GHQ आमद पर मेहमान जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आज जैसा मैंने कहा कि पार्टनरशिप पॉलिटिकल हायरार्की की और मिलिट्री हायरार्की की आज इस तरह है और ये मिलकर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, क्योंकि स्मगलिंग बंद हुई और इसमें आप यकीन कर लें कि 100% इसमें जो रोल है वो फील्ड मार्शल का है। दुआ है सियासी और मिलिट्री क़यादत की मजबूत शराकत क़यामत तक यूं ही चले। पार्टनरशिप जारी रही तो भारत को गशी के दौरे पड़ेंगे। वज़ीर आज़म का बिजनेस कम्युनिटी की तकरीब से खिताब। कहा फील्ड मार्शल की मदद के बगैर PIE की निजकारी मुमकिन ना हो पाती। स्मगलिंग की रोकथाम का 100% क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। इसी तरीके से व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, वो 9 रुपये से कम होगी इंशाअल्लाह, 9 रुपये। वज़ीर आज़म ने सनतों के लिए बिजली टैरिफ 4 रुपये 4 पैसे कम कर दिया। वेलिंग चार्जेस 9 रुपये फी यूनिट कम। रीफाइनेंस स्कीम की शरह 7.5 से कम करके 4.5% करने का ऐलान। बड़े बरामद कुरंदगान को सफारती पासपोर्ट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का गवर्नर स्टेट बैंक को भी सनतों के लिए दिल बड़ा करके बड़े फैसले करने का मशवरा। अज़रबैजान पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। दोनों मुल्क मुआहदे के करीब पहुंच गए। वज़ीर आज़म की आज़री सदर के नुमाइंदे से मुलाकात में पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने बानी PTI के इलाज से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। बानी की दाएं आंख में बिनाई मुतासिर होने की तस्दीक। NTVEGF इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से कबल बानी से बाकायदा तहरीरी रजामंदी हासिल की गई। उनकी हालत मुस्तहकम रही। डॉक्टरों की जानिब से अस्पताल में फॉलोअप इलाज की सिफारिश। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की सेहत को दरपेश मसाइल और डॉक्टर से मुलाकात न कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बैरिस्टर गौहर ने शौकत खानम के डॉक्टर को बानी के मुआयने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। PTI रहनुमाओं का इंतबाह। सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात। 30 मिनट से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने चीफ जस्टिस को पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बानी PTI से मुलाकात न कराए जाने का भी शिकवा।
अपोजिशन 8 फरवरी को इलेक्शन धांधलियों के खिलाफ एहतजाज करेगी। तमाम इदारे आईनी हदूद में रहें। कल या परसों मुल्क भर में मशल बरदार जुलूस निकाले जाएंगे। अपोजिशन की पॉलिटिकल कमेटी के इजलास के बाद महमूद खान अचरजई का ऐलान। हरीपुर में ज़मीनी इलेक्शन में धमकियां में अल्फाज इस्तेमाल करने का केस। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। सानह गुल प्लाजा में जाम बहक 79 में से 69 अफराद की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गईं। 10 मैयतों में से 3 का DNA किया जा रहा है। 7 अफराद के वरसा की तलाश है। कमिश्नर कराची ने तफसीलात बता दी। सानह गुल प्लाजा कराची में जाम बहक 5 अफराद की आहूं और सिस्कियों में तदफीन। गार्डन उस्मानाबाद में नमाज जनाजा अदा। किसी हुकूमती शख्सियत ने रब्ता नहीं किया, ना कोई मुआवजा दिया, लवाहिकीन का शिकवा। छोटे बच्चे हैं मेरे भाई के, 3 बच्चे हैं। वो तड़प रहे हैं, बाबा आएंगे, पर बाबा उसके नहीं आए अभी तक। मेरा बच्चा गया, मुझे कुछ नहीं मिला। किसी ने रब्ता नहीं करा। सिंध गवर्नमेंट किसी कोई भी नहीं आया अभी तक। कोई पूछने गवर्नमेंट ने हमें कोई पैसा वगैरह दिया है ना कुछ दिया, बस हम लोगों को हमारा साथ दे। मेयर कराची का सानह गुल प्लाजा पर वज़ीर आज़म की जानिब से कॉल ना आने का शिकवा। इतने बड़े सानह पर वफाक से किसी ने रब्ता नहीं किया। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। शहर में जनाजे उठ रहे थे और मेयर फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर रहे थे। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन के वार। सानह गुल प्लाजा पर कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद। सानह गुल प्लाजा के बाद अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक की रवानी में खलल का इल्जाम। हुकूमत सिंध ने DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया। ग्रेड 20 के अफसर मजहर नवाज शेख DIG ट्रैफिक तैनात। ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, बार बार यही कहते रहे हैं कि आप किसी कैमरे के अंदर नहीं आ रहे। मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं तो कैमरा लगा होगा, उसमें मैं आ रहा हूँगा, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुझे ये पीछे कमरे में ले गए हैं तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। लाहौर के खुले मैन होल में गिरकर जाम बहक माँ बेटी मनो मट्टी तले जा सोई। सानहा भाटी गेट ने लाहौर पुलिस और इंतजामिया का अफसोसनाक रवैया आया कर दिया। हादसे की इत्तला देने वाले शख्स को थाने में मारा पीटा गया। अपनी बीवी को खुद अगवा करने का एतराफ़ करने के लिए दबाव डाला गया। सादा कागज़ पर अंगूठा लगवाया और दस्तखत भी करवाए गए। मुतासरा खानदान ने थाने की वीडियो जारी कर दी। तशद्दुद के इल्ज़ाम में SHO गिरफ्तार। इंक्वायरी कमेटी ने BSP के सामने मुतासरा शख्स पर तशद्दुद की तस्दीक कर दी। SP, SHO और SDPO के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। कोताही मानने में, माफ़ी मांगने में मैं कभी छोटी नहीं होती। अगर जो है मेरी रेजिग्नेशन से अगर ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व होता है, या अगर मेरी रेजिग्नेशन से जो है वो एक इनके लवाहिकीन को अगर जो है वो इंसाफ मिल सकता है तो मैं उसके लिए तैयार। सानहा भाटी गेट से मुतालिक गलत बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने माफ़ी मांग ली। रेस्क्यू एहलकार की जानिब से जो इत्तला मिली उससे बयान किया। अज़मा बुखारी का मौक़िफ़। सानहा भाटी गेट को फेक न्यूज़ करार देने के रवैये पर स्पीकर पंजाब असम्बली का इजहार अफसोस। दाता दरबार पर हाजिरी के लिए आने वाली फैमिली से पुलिस के सलूक पर असल जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। चीफ व्हिप राना शहबाज का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने बखत जनाब SHO लिखना ममनू करार दे दिया। थानेदार अवाम का खादिम है, अवाम उसके नौकर नहीं। FIR दर्ज करने वाले शहरी को शिकायत कुनंदा नहीं, इत्तला दहिंदा लिखा जाए। अदालत उज़्मा का हुक्म। पुलिस कार्रवाई में फरियादी का लफ्ज़ लिखना भी गलत करार। वतन दुश्मन और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों पर जमीन तंग। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 41 दहशतगर्द मारे गए। हरनाई में 30 और पंजगुर में 11 दहशतगर्द हलाक। भारी तादाद में असलहा, धमाका खेज मवाद और बैंक डकैती में लूटी हुई रकम बरामद। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
मियांवाली में भी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CGD से मुकाबले में 6 दहशतगर्द हलाक, 8 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। दहशतगर्दों से खुदकश जैकेट, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। गाजा में इस्राएली फौज की शेलिंग और ड्रोन हमले में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। सहूनी रियासत ने 2 साल में 71,000 फलस्तीनियों की शहादत का एतराफ़ कर लिया। उड़ीसा में इंतहा पसंद हिंदुओं ने चर्च में दाखिल होकर मसीहियों को इबादत से रोक दिया। इबादत की सूरत में गांव से बेदखल करने की धमकी। हमले में 2 नौजवान जख्मी। चंद हफ्ते कबल भी इंतहा पसंद हिंदुओं ने पादरी पर तशद्दुद करके उन्हें जूतों का हार पहनाया और गोबर खिला दिया था। आबादी की मंसूबाबंदी न होने के बायस दुनिया का मुकाबला नहीं कर सके। गलतियों के अजाले के लिए 10 से 20 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वज़ीर आला सिंध का आबादी पर कंट्रोल के लिए मिलकर काम करने पर जोर। कहा, बांग्लादेश और भारत की तरह आबादी पर काबू पाते तो पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ के बजाय 15 करोड़ होती। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 35,500 सस्ता हो गया। कीमत 5,37,362 पर आ गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 30,435 रुपए की कमी। मुल्क की मौशी शरह नमू IMF के तखमीनों से ज़्यादा और महंगाई कम रहने का इम्कान। वजारत ख़जाना ने रवा साल मौशी तरक्की की शरह 4% रहने की पेशगोई कर दी। CIA की अमेरिका के लिए परवाज़ें इसी साल बहाल होने की उम्मीद। मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, तुर्की और सऊदी अरब ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। ओपन बिडिंग होगी। सेक्रेटरी निजकारी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कराची में ICI पुल पर टैंकर हादसे में 2 अमवात का केस। अदालत ने गिरफ्तार ड्राइवर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। टैंकर का मालिक भी नामजद। गुज़श्ता रोज हादसे में पुलिस कांस्टेबल गुलफाम और उसका दोस्त जाम बहक हुए थे। सिंध हुकूमत ने स्कूलों में शब बारात की मुनासबत से 4 फरवरी को तातील का ऐलान कर दिया। इतलाक निजी स्कूलों पर भी होगा। बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा समेत कई अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में भी हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आलम जब्बा में बर्फबारी के बाद वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कें बर्फ से ढक गई। दिलकश नज़ारों के लिए सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में शदीद बर्फबारी से 200 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जनवरी में 92 मिलीमीटर बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। 1 करोड़ 30 लाख आबादी वाले शहर में सड़कों पर बर्फ के ढेर लग गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसाफिर ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। पाकिस्तान अंडर-19 टीम को बड़ा धचका। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद शायान नाक पर चोट लगने से जख्मी होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। जब मेरा दिल करेगा मैं करता रहूंगा। कुछ ऐसी टीमें उनके खिलाफ तो करता रहूंगा। पाकिस्तान टीम के स्पिनर अब्रार अहमद ने अपनी मुनफरिद सेलिब्रेशन जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा, वो कुछ मखसूस टीमों के खिलाफ तो इसी तर्ज की सेलिब्रेशन करते रहेंगे। PSL में गैर मुल्की कोचेस की तकर्री का सिलसिला जारी। नई टीम सियालकोट स्टैलियंस ने ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान टिम पेन को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद ने न्यूजीलैंड के साबिक ऑलराउंडर जेकब वॉरम को असिस्टेंट कोच मुकर्रर कर दिया। कराची के ठंडे मौसम में रंग बिरंगे फूलों का सैलाब। फेयर हॉल 1,12,000 से जायद फूलों की खुशबू से महक उठा। नुमाइश में मेयर कराची की भी आमद। शहरियों के साथ सेल्फियां बनवाई। और ICC ने T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल गाना रिलीज कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह और शाहीन शाह भी वीडियो में नुमाया। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने का मंजर भी शामिल।